नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का प्रतिपादन प्रोफेसर हेबर्लर नामक अर्थशास्त्री ने किया है। यह अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं: वैकल्पिक लागत, अल्टरनेटिव कॉस्ट, विस्थापित लागत, डिस्प्लेस्ड कॉस्ट, हस्तांतरण लागत, ट्रांसफ़र कॉस्ट, हस्तांतरण आय, ट्रांसफ़र अर्निंग, हस्तांतरण मूल्य, ट्रांसफ़र प्राइस। इस तरह हम अवसर लागत को अन्य 5 नामों से भी जानते हैं। इसको हमें याद रखना है। अब हम सबसे पहले अवसर लागत को समझने के पहले जान लेते हैं कि इसके पीछे की धारणा क्या है, या अवसर लागत उत्पन्न क्यों होता है, किन कारणों से अवसर लागत का जन्म हुआ या इसका कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित होती हैं। मनुष्य जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं और असीमित हैं। दूसरा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो भी साधन हैं वो इस धरती पर बहुत ही सीमित हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं जिनका उत्पादन में प्रयोग किया जाता है वो सीमित में है, सीमित मात्रा में है। तीसरा इसका है कि इन सीमित साधनों का भी वैकल्पिक प्रयोग है। एक तो साधन सीमित हैं, दूसरा कि इनका वैकल्पिक प्रयोग है, अर्थात एक ही साधन को कई कामों में लगाया जाता है। अगला इसका कारण है कि एक समय विशेष में उत्पादन के साधन को एक ही कार्य में लगाया जा सकता है, जिसके कारण उस साधन को कार्य के अन्य अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। कोई भी साधन है उसको एक समय में हम लोग एक ही कार्य में लगाएंगे। चूँकि हम लोग उसको एक ही कार्य में लगाएंगे, इसीलिए वह जो दूसरे कार्य में लग सकता था, कर सकता है, उसको त्याग करना पड़ता है और इस अवसर से उसको वंचित रहना पड़ता है। तो वंचित रहने वाला जो सर्वश्रेष्ठ अवसर है उसका, वही उस साधन का अवसर लागत कहलाता है। यहाँ ये पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए कि जो वंचित रहने वाला सर्वश्रेष्ठ अवसर है, जिसका वह त्याग करता है, जिसको वह छोड़ देता है, वही उस साधन का अवसर लागत कहलाता है। अब हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ के परिभाषा को हम देखते हैं। एडम स्मिथ ने कहा है कि यदि कोई शिकारी एक दिन में एक हिरन अथवा एक ऊदबिलाव का शिकार कर सकता है तो एक ही हिरन की लागत एक ऊदबिलाव है तथा एक ऊदबिलाव की लागत एक ही हिरन है। इस परिभाषा का तात्पर्य या सार ये निकलता है कि एक शिकारी है और वह एक दिन में या तो हिरन का शिकार कर सकता है या ऊदबिलाव का शिकार कर सकता है। अगर वह हिरन का शिकार कर सकता है तो उसका लागत क्या होगा? ऊदबिलाव होगा। अगर वह ऊदबिलाव का शिकार कर सकता है तो उसका अवसर लागत क्या होगा शिकारी का? तो हिरन होगा। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने अपने परिभाषा में अवसर लागत को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है। अब हम दूसरा एक परिभाषा देखते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। वो कहती हैं कि वह मूल्य जो एक साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरित आय या हस्तांतरित मूल्य कहा जाता है। इस परिभाषा से ये बात निकलता है कि कोई भी साधन जिस उद्योग में किसी इकाई में कार्य कर रहा है तो उसको इतना मिलना चाहिए मेहनतनामा कि वह उसमें बना रहे। अगर उसको जो उसका सर्वश्रेष्ठ अवसर है, जो विकल्प है, उससे अगर कम मिलेगा तो तुरंत वह इस उद्योग से निकल के चला जाएगा, इसको छोड़ देगा।
वो दूसरे परिभाषा में कहती हैं कि किसी एक उद्योग की दृष्टि से साधन की किसी एक इकाई की लागत उस पुरस्कार से व्यक्त होती है जो वह इकाई किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकती है। इसका भी अर्थ यही निकल रहा है, इस परिभाषा से इसका संक्षेप सार यही निकल रहा है कि वह जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर में जो वह प्राप्त कर सकता है वह इस इकाई का अवसर लागत है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के उपरोक्त दोनों परिभाषाओं से भी यह निकल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अवसर लागत जिसका त्याग किया जाता है, जिसको छोड़ दिया जाता है, वह साधन का अवसर लागत कहलाता है। प्रोफेसर बेनहम ने भी कहा है कि मुद्रा की वह मात्रा जो कोई विशेष इकाई अपने सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं अन्य नाम में कि हस्तांतरण आय को ही हम लोग अवसर लागत कहते हैं। तो बेनहम के अनुसार कि मुद्रा की वह मात्रा जो कोई विशेष इकाई अपने सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। इस तरह सारे परिभाषाओं को देखने के बाद, जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन के साधनों द्वारा त्याग किया जाता है। किसी साधन का अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन के साधनों द्वारा त्याग किया जाता है। अब हम लोग आगे उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन हैं। इसमें 3 बहुत ही प्रमुख हैं, श्रम, पूंजी, श्रम, भूमि और पूंजी। इसी को हमने उदाहरण के लिए चुना है जिससे आपको ये अवसर लागत को हम स्पष्ट तरीके से बहुत विस्तार से और गहराई से आप समझ सकें। तो हम इन 3 उदाहरणों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रम को, लेबर को लेते हैं। एक व्यक्ति जो श्रमिक या एक जो भी श्रम है वह एक समय में कोई एक काम कर सकता है। मान लीजिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह काम 3 जगह कर सकता है, उसको 3 ठो अवसर मिला हुआ है। वह 40,000 रुपये का एक काम का उसको अवसर मिला है। एक 42,000 रुपये एक जॉब में मिल सकता है। तीसरा अगर कोई काम करे तो वह 45,000 रुपये प्राप्त कर सकता है, कमा सकता है। तो हम जानते हैं कि वह हर हालत में 45,000 रुपये वाला काम को चुनेगा और उसी कार्य को करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि उसको 3 अवसर उपलब्ध हैं। इसमें 45,000, 42,000 और 40,000। देखने से लग रहा है कि वो 45,000 में काम कर रहा है और 45,000 के बाद जो दूसरा उसका विकल्प है, अगर 45,000 में वो काम नहीं करता तो वह 42,000 वहीं वाला ही काम करेगा, 40,000 वाला काम तो नहीं करेगा। तो ये जो दूसरा विकल्प है 42,000 रुपये का 45 के बाद वह जिसका त्याग कर रहा है वह उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि इस काम को छोड़ने के बाद वह उसी काम में जाएगा। तो यह जो 42,000 रुपये है वही इस श्रम का, इस व्यक्ति का अवसर लागत कहा जाएगा। अब हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं भूमि का। भूमि का एक टुकड़ा है। इस भूमि के टुकड़े को हम 3 अलग अलग कामों में लगाते हैं। एक काम में लगाने पर हमको 18,000 रुपये का कमाई होता है, दूसरे पर 22,000 रुपये का कमाई होता है, तीसरे पर हमको 21,000 की कमाई होती है। तो अगर हम किस काम में इसको लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको 22,000 रुपये जिससे हमको अर्न होगा, प्राप्त होगा, उस कार्य में हम इस भूमि का उपयोग करेंगे, लगाएंगे। तो अब इस तीनों में 22,000 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? निश्चित रूप से 21,000 रुपये है, 18,000 रुपया नहीं होगा। अगर भूमि को 22,000 रुपये में नहीं लगाया जाता तो उसको 21,000 रुपये में लगाया जाता। अगर वह 22,000 रुपये के कार्य में नहीं लगाएगा तो निश्चित तौर पर वह 21,000 रुपये आय वाले में इस भूमि का उपयोग करेगा। इस तरह से इस भूमि का अवसर लागत 21,000 रुपये होगा। 21,000 रुपया दूसरा उसका जो है इस भूमि साधन का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। 22,000 में वो काम कर रहा है, लगाया हुआ है, इसके बाद उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? 21,000 रुपये है और यही इसका अवसर लागत कहा जाएगा। अब हम लोग पूंजी को देखते हैं। आपके पास पैसा है, बहुत अधिक पूंजी है
और आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं। इस पूंजी को आप कई जगह लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि एक जगह लगाते हैं तो आपको 15,000 रुपये का इनकम होता है, दूसरे जगह आपको 18,000 रुपये का इनकम हो सकता है, तीसरे जगह आपको 14,000 का रुपये हो सकता है। ये बात निश्चित है कि अब आप इस तीनों में से किस में अपने पैसे को लगाएंगे। निश्चित तौर पर आप 18,000 रुपये में लगाएंगे। जब आप 18,000 रुपये में अपने पूंजी को लगाएंगे तो आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा हुआ जिसका आपने त्याग किया है? तो आपका हुआ 15,000 रुपये। 14,000 से अधिक है 15,000 रुपये, इसीलिए 15,000 वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका आपने त्याग किया हुआ है। तो ये 15,000 रुपया आपका अथवा अर्थात पूंजी का क्या होगा? अवसर लागत कहा जाएगा। तो अब स्पष्ट हो गया है तीनों उदाहरणों से कि अवसर लागत किसी साधन का वह आय है जो वह अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प में त्याग कर देता है, विकल्प के रूप में त्याग किया हुआ रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि अवसर लागत जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसको कहाँ कहाँ पर हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका कीमत निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थिक लगान का निर्धारण करने में इसका प्रयोग होता है। उपभोग का जो पैटर्न होता है कंज्यूमर का, उसके संबंधी निर्णय लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पाद योजना प्रोडक्ट जो प्लान है उसको बनाने में, उससे का निर्णय लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के निर्णय में इसका प्रयोग किया जाता है। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अवसर लागत को भली भांति बहुत गहराई और विस्तार से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरा आगामी वीडियो ससमय प्राप्त होता रहे। तो इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।